इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर अब आपको ऐड करके दे दिया गया है जो कि है फिंगरप्रिंट प्रोफाइल। सो बेसिकली क्या होता है कि आपने गाड़ी किसी को भी ड्राइव करने के लिए दी है, जब वो ड्राइव करके वापस आ रहा है, अब गाड़ी आपने चलानी है, तो आपको अलग से अपनी सीट सेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो थीम्स वगैरह हैं या ड्राइविंग स्टाइल है वो सब सेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी फिंगर इसके यहाँ फिंगरप्रिंट के ऊपर लगाएं, आपकी फिंगरप्रिंट को सेंस करते हुए ये जो भी प्रोफाइल आपकी होगी वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ये गाड़ी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली सेट कर देगी। ये बहुत कूल चीज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। यार जब भी कभी आप मर्सिडीज के अंदर आकर बैठेंगे ना, तो एक चीज उसमें आपको जरूर फील होगी और वो है मर्सिडीज की आइकॉनिक स्मेल। इंटीरियर के अंदर आपको इसकी आइकॉनिक स्मेल एक जो है ना, वो आपको जब भी आप मर्सिडीज में आके बैठेंगे तो आपको फील होगा कि यार कुछ चीजें फेमिलियर लग रही हैं। और फिर जो इस गाड़ी की इंटीरियर की प्रीमियम क्वालिटी है वो चीज आप यहाँ पर सही तरीके से फील करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो मर्सिडीज की गाड़ी में आपको दिखाने वाला हूँ ये है मर्सिडीज C200। लेकिन इस गाड़ी की खास बात क्या है, ये 2022 का मॉडल है। 2022 में सी क्लास को फेसलिफ्ट कर दिया गया था और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये फेसलिफ्टेड वेरिएंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये प्रीमियम वाला वर्जन है C200 का। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, तो क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड होगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो ये 2022 का मॉडल है, सी क्लास C200 AMG प्रीमियम पैकेज है मर्सिडीज का, जिसमें आपको ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम मिलता है। फिर इसके साथ साथ इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। जस्ट 18,000 किलोमीटर ड्रिवन, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। और इस गाड़ी का जो ग्रेड था वो 5 था, मतलब ऑक्शन शीट पर इस गाड़ी का ग्रेड 5 है। और फिर उससे भी मेन चीज ये कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये बहुत ही स्पेशल है। ब्लैक एक्सटीरियर के साथ ये रेड इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और यकीन माने कि ये गाड़ी आपको अंदर बैठकर जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये बहुत ही प्रीमियम चीज है। सी क्लास की ये वाली जो जनरेशन थी और इससे जो पिछली वाली जनरेशन थी, उनमें सबसे मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये गाड़ी पिछली जनरेशन से वाइड भी ज्यादा है, लेंथ में भी ज्यादा है। इसको थोड़ा स्ट्रेच किया गया था, जिसकी वजह से सी क्लास में होता है ना कि पिछले पैसेंजर्स की लेग स्पेस बहुत बुरी होती थी नॉर्मली पुरानी वाली गाड़ियों में। लेकिन इस गाड़ी की अगर आप रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार आप डिसेंट किस्म की गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको वो नीज टकराने वाला सीन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर मैं एक्सटीरियर की बात करता चलूं तो क्योंकि ये फेस लिफ्टेड वेरिएंट है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी की कंप्लीट न्यू प्रोजेक्टर डिजिटल लाइट्स आपको मिलती हैं। यस, ये ऑटोमेटिक तो होती ही हैं, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल होती हैं जो कि ऑटो एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का एक और एडवांस वर्जन आप इसको कह सकते हैं। और फिर साथ ही साथ फुल LED लाइट्स हैं। असल कहानी जो है इस गाड़ी की ग्रिल में, अगर आप इसकी ग्रिल को गौर से देखें तो आपको मर्सिडीज का सेंटर में बड़ा सा बैज नजर आएगा। ट्विस्ट ये है कि इसकी पूरी ग्रिल जो है उसकी डिजाइनिंग भी मर्सिडीज के छोटे छोटे बैजेस से हुई हुई है। अगर आप ग्रिल पर थोड़ा सा गौर करें तो जितनी भी ग्रिल डिजाइन हुई हुई है ये सारे मर्सिडीज के लोगोज जुड़कर आपस में ऐसा लगता है कि पूरी एक ग्रिल बना दी गई हो। तो ये चीज थोड़ी सी कूल भी देखने में नजर आती है। और ऑब्वियसली व्हाई नॉट, जब आपके पास एक ब्रांड है तो उसको अच्छे तरीके से बंदा क्यों ना प्रमोट करे। और ये प्रमोट करने की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कूल है कि आप अपनी गाड़ी ही के अंदर अपने ब्रांड को इस तरीके से प्रमोट करें कि वो अच्छा भी लगे, खूबसूरत भी लगे और आपकी प्रमोशन भी हो जाए। फिर फ्रंट लुक्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको कमाल की फ्रंट से लुक्स प्रोवाइड करती है और ब्लैक कलर में तो यार ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसकी जो टेल लाइट्स की शेप है ये आपको एस क्लास की तरह सिमिलर लगेगी। ना सिर्फ इस गाड़ी का रियर एक्सटीरियर, बल्कि अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो अब आपको ये भी मर्सिडीज की जो फ्लैगशिप एस क्लास है उसके जैसा ही नजर आएगा। यहाँ पर जो स्क्रीन्स का सेटअप है ये कंप्लीटली आपको एस क्लास की तरह का ही फील होता है। और गाड़ी के अंदर बैठकर आपको ये चीज बिल्कुल भी फील नहीं होती कि आप किसी बेसिक वेरिएंट के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि आपको यहाँ पर आकर तकरीबन वो फुलफिलमेंट होती है जो किसी भी टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट के अंदर आप गाड़ी के बैठते हैं वो एहसास होता है। यहाँ पर हमारे पास 12 इंचेस का वर्टिकल माउंटेड एक डिस्प्ले मौजूद है जो कि अमेजिंग किस्म की आपको पिक्चर क्वालिटी देता है। और फिर सबसे मेन चीज ये कि इसका जो UI है, जो इसका यूजर इंटरफेस है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इजी टू यूज है। और सबसे मेन चीज कि हमारे पास न सिर्फ यहाँ पर 12 इंचेस की ये सेंटर स्क्रीन है, बल्कि 12.3 इंचेस का ड्राइवर डायनामिक डिस्प्ले भी आपको मिलता है। अच्छा, इस डिस्प्ले की सबसे खास बात यह है कि ये डिस्प्ले कंप्लीटली वेरिएबल है। इस डिस्प्ले में आप डिफरेंट किस्म की थीम्स सेट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास स्पोर्ट है, नॉर्मल है, मतलब जो भी थीम जिस हिसाब से भी आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एक जैगेंटिक किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है और वो हेड्स अप डिस्प्ले भी कंप्लीटली वेरिएबल है। आप उसको भी कंप्लीटली अपने यूजेज के हिसाब से उसमें मेन्यू सेट कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज आप सही तरीके से इस गाड़ी में एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये मर्सिडीज का प्रोडक्ट है। यहाँ पर ऑब्वियसली इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग होनी चाहिए।
तो इसमें आपको मिलता है ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम, जो कि आपको एक अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, मजीद अगर खास चीजों की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर अब आपको ऐड करके दे दिया गया है, जो कि है फिंगरप्रिंट प्रोफाइल। सो बेसिकली क्या होता है कि आपने गाड़ी किसी को भी ड्राइव करने के लिए दी है, जब वो ड्राइव करके वापस आ रहा है, अब गाड़ी आपने चलानी है, तो आपको अलग से अपनी सीट सेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो थीम्स वगैरह हैं या ड्राइविंग स्टाइल है वो सब सेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी फिंगर इसके यहाँ फिंगरप्रिंट के ऊपर लगाएं, आपकी फिंगरप्रिंट को सेंस करते हुए ये जो भी प्रोफाइल आपकी होगी वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ये गाड़ी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली सेट कर देगी। ये बहुत कूल चीज है। फिर इस गाड़ी में एक और बड़ा ही अमेजिंग फीचर है। नॉर्मली क्या होता है कि मर्सिडीज की गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स का ऑप्शन तो दिया ही जाता है। ऑब्वियसली इस गाड़ी में भी है, इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मेमोरी सीट्स का ऑप्शन है जिसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही की सीट्स शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर कूल चीज ये है कि अब आप अगर लेट से इस गाड़ी के अंदर आकर बैठे हैं तो आपको अपनी अंदाजे के मुताबिक इसकी सीट को अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके क्लस्टर के अंदर आपको एक फीचर दिया जाता है जिसमें आप अपनी बॉडी की डायमेंशंस इंटर करेंगे, आपकी हाइट कितनी है वो सब कुछ आप इंटर करेंगे और गाड़ी आपकी जो सीट है उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेगी। ये एक बड़ा मजे का फीचर है। तो आपको वो परफेक्ट स्वीट स्पॉट ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आपकी बॉडी के हिसाब से सीट का परफेक्ट एंगल बनाएगा। गाड़ी खुद आपके लिए डिसाइड करेगी कि आपकी हाइट के मुताबिक आपकी सीट की बैकरेस्ट का क्या एंगल होना चाहिए, अंडर थाई सपोर्ट कहां पर होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब कुछ गाड़ी डिसाइड करेगी। और क्योंकि ये कंप्यूटर के हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट्स पर ये चीज परफॉर्म कर रही होती है तो उस हिसाब से आपको एक परफेक्ट किस्म का और बैलेंस्ड किस्म का सीट का एंगल ये गाड़ी निकाल कर आपको देगी। फिर उसके साथ साथ छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल है इस गाड़ी में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी सीट्स की ये जो एडजस्टमेंट के बटन्स हैं इनको देखें तो आप इसको, ये बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव बटन्स इसमें आपको दिए जाते हैं। अगर आप इनको आहिस्ता से पुश करेंगे तो आपकी सीट स्लोली स्लोली पीछे जाएगी या आगे जाएगी, या जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर पुश करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसकी सीट फास्ट मूव करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों में इस गाड़ी में आप बहुत सारी अटेंशन टू डिटेल देखेंगे। और फिर सबसे मेन चीज ये कि क्योंकि ये गाड़ी 5 ग्रेड की व्हीकल है तो इस गाड़ी का चाहे आप एक्सटीरियर देख लें चाहे आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख लें, आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी ब्रांड न्यू लुक के अंदर है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि आप मतलब ये कंसिडर कर सकते हैं कि 18,000 चलने का मतलब ये है कि अभी भी इस गाड़ी के लंबे माइलेज बाकी हैं। और फिर सबसे मेन चीज ये, किसी भी गाड़ी को जब आप खरीदते हैं तो आप गाड़ी के बाहर थोड़ी बैठते हैं हर वक्त, आपने गाड़ी को बाहर से नहीं देखना होता। ऑब्वियसली इस गाड़ी की बाहर से लुक्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है ब्रांड न्यू कंडीशन में, लेकिन मसला ये होता है कि आपने गाड़ी के अंदर बैठना होता है और आपने हर वक्त गाड़ी का इंटीरियर देखना होता है। अब अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की मैं बात करूं और मैं इस गाड़ी के इंटीरियर को रैंक करूं तो मैं इसके इंटीरियर को 10 आउट ऑफ 10 रैंक करूंगा। उसकी वजह कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इसका इंटीरियर, आप डैशबोर्ड देख लें, इसका सेंट्रल कंसोल, इवन के सीट्स तक का जो लेदर है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में और आपको कहीं भी वेयर एंड टेयर के निशानात इस गाड़ी में फील नहीं होंगे। उसके साथ साथ सेंटर में आपको एक कार्बन फाइबर ट्रिमिंग वाली लुक मिलती है जो कि ओवरऑल इसके पूरे डैशबोर्ड को कवर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस जनरेशन में मर्सिडीज ने इस गाड़ी की लेंथ को भी थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, जिसमें रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस बहुत ही डिसेंट हो गई है। मतलब अब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है। तो अगर आपकी हाइट लेट से 6 फुट के करीब भी है तो आप इस गाड़ी में बैक साइड पर सुकून से बैठ सकते हैं। और नीटीज की बात करूं तो आपके पास रियर साइड पर हेडरेस्ट मौजूद है तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, आर्मरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, रियर पैसेंजर्स के लिए अपना वेंटिलेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है। तो हर एक चीज बैक साइड पर आपको पूरी दी गई है। और सबसे मेन चीज ये कि ये गाड़ी आती है पैनोरामिक सनरूफ के साथ, जिसमें आप एक प्रॉपर गाड़ी के अंदर जो एम्बियंस को एंजॉय करेंगे ना, मतलब वो एक अनमैचेबल किस्म का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है जो कि EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये बेसिकली मर्सिडीज की काइंड ऑफ सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको डिसेंट किस्म की पावर प्रोवाइड करता है। सबसे मेन चीज ये कि ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के साथ आपको मिलती है। तो इसमें आपको विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आप इसका टेलगेट ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फोर्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिसेंट किस्म की बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर ऑफर होती है। और सबसे मेन चीज के गाड़ी की डिग्गी को देखकर गाड़ी की कंडीशन का अंदाजा हो भी जाता है कि उस गाड़ी की कंडीशन एक्चुअल में होगी कैसी। बूट कंडीशन अमेजिंग किस्म की है, बूट स्पेस इस गाड़ी की बहुत ही डिसेंट है। और आप इस गाड़ी की रियर सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो बूट के अंदर ही आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही सीट्स को फोल्ड करने के बटन दिए गए हैं, वहां से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत कम गाड़ियां होती हैं जिनकी सीट्स पिछली वाली फोल्डेबल होती हैं। नॉर्मली जो बड़े डी सेगमेंट की सेडान्स आती हैं उनमें तो कई गाड़ियों में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ये पिछली सीट्स को फोल्ड होने के, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर कम होते हैं। फिर जो इसका बूट कवर है उसके नीचे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान कोई भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्पेयर रिम इस गाड़ी के अंदर नहीं आपको दिया जाता, बट डिग्गी की स्पेस इस गाड़ी की काफी अच्छी और डिसेंट किस्म की होती है। अब अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको ये नंबर्स दिए गए, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं।
2022 मॉडल मर्सिडीज C200 है। ये 1500 सीसी इंजन के साथ EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है। 18,000 किलोमीटर ड्रिवन, 5 ग्रेड की बम्पर टू बम्पर जेन्युइन व्हीकल है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3 करोड़ 20 लाख रुपए और ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।